हेलो मित्रों, नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा वीडियो रहेगा कि साइबर क्राइम से कैसे आप बच सकते हैं। एक डेटा आया हुआ है जिसमें कि देश भर के 68 करोड़ लोगों का डेटा खतरे में है। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने कहा कि अपना पासवर्ड तुरंत रीसेट करें। मीन्स अगर आप कोई भी मेल यूज कर रहे हैं, बैंकिंग पासवर्ड है, या कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं जिसमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इमीडिएटली बिना देरी किए हुए अपने पासवर्ड को रीसेट कीजिए। क्योंकि हैकर्स ऑलरेडी बहुत सारे सोशल मीडिया के, ईमेल के पासवर्ड उन्होंने हैक कर चुके हैं। ये FBI अमेरिका की एजेंसी ने भी इसको कुछ महीने पहले जो है बताया हुआ था। तो कृपया अपना सोशल मीडिया अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, जो भी जिसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्ट किए हुए हैं, उसको इमीडिएट आप जो है रीसेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो हैकर्स ने आपके पासवर्ड को हैक किया होगा, एटलीस्ट वो काम नहीं करेगा समय रहते अगर आप रीसेट कर लेते हैं। वैसे तो एक चीज़ ये तो सत्य है कि जब भी आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो वो तो रहता है, उसका डेटा आप कहाँ से कॉपी, आप कोई भी साइट अगर विजिट करते हैं बैंक का तो गूगल के थ्रू जाते हैं या तो गूगल क्रोम के जाते हैं। तो जब आप वेब साइट ओपन करते हैं, कोई पासवर्ड तो ऑलरेडी जिसका वेब आप यूज कर रहे हैं, जिस वेब के थ्रू आप जा रहे हैं, ब्राउज़र के थ्रू, कहीं न कहीं आपका पासवर्ड तो उधर रिकॉर्ड तो रहता ही है। बट एक टर्म्स कंडीशन रहता है कंपनियों का, इसके लिए वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हैं। बट जो जो हैकर्स होते हैं, जो कि आपके सोशल मीडिया, उनका काम ही है कि आपके अकाउंट को कैसे वो लोग जो है कि हैक करें, और फिर आपके साथ में वो आपको ऐसे लिंक भेजें, मीन्स आप फिर ऐसे आप थोड़ा डरें, आपको बार बार इस तरह के वो जो है कि ब्लैकमेल करेंगे। तो उनका काम ही है आपसे पैसे निकालने के लिए तरह तरह के ट्रिक लगाते रहते हैं। तो बेटर है कि आप समय समय पे अपने पासवर्ड, जो भी सोशल मीडिया है, बैंक अकाउंट है, कुछ भी अगर आप यूज करते हैं, मेल वगैरह, सब में आप चेंज करते रहें फ्रिक्वेंटली, कम से कम वंस इन द मंथ, महीने में एक बार तो आप रीसेट कर ही दें। तो कैसा आपका पासवर्ड होना चाहिए वो भी है कि उस पर आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। पासवर्ड कम से कम 10 से 15 कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। 10 से 15 कैरेक्टर का अल्फ़ा अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स इस्तेमाल करें। पासवर्ड में एक अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ अल्फ़ा, परसेंटेज, लाइक दैट, स्टार्स, इस तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज करना चाहिए पासवर्ड में। समय समय पर अपना पासवर्ड, जैसा मैं बताया, हमेशा बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड को OTP से भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सबसे अच्छा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर अगर हैक नहीं होगा तो कुछ आपको OTP के थ्रू ही आप कोई लॉगिन करते हैं तो ज़्यादा सेफ रहता है कि जब तक OTP आप इंटर नहीं करेंगे। हाँ, OTP आप हमेशा जो है कि इंटर मोड में रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट मोड में सेव में मत जाइएगा। उसको ये अलाउ करिए कि आप खुद जो है कि OTP इंटर करें। और आसान शब्दों में पासवर्ड न बनाएं। आसान शब्दों में पासवर्ड न बनाएं। पासवर्ड में 8 से कम कैरेक्टर का यूज नहीं करें। 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए। पासवर्ड में अपने नाम, बर्थ डेट का इस्तेमाल न करें। ये कॉमन थिंग्स है कि जब स्टार्टिंग में कोई भी बैंक अकाउंट हो, ईमेल हो, सब में पहले वो अपना नाम या तो बर्थ डेट या अपने बच्चे का, ऐसे किसी न किसी का बर्थ डेट नेम ही आता है।
कम से कम 95% केसेस में ऐसे ही होते हैं कि लोग डेट ऑफ बर्थ और नेम ही यूज करते हैं। तो कृपया, ये टेंडेंसी हैकर समझ चुके हैं लोगों की, तो कृपया आप थोड़ा चेंज करके जो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है वो सब आगे पीछे करके आप जो है पासवर्ड बनाएं। अपने न्यू यूजर नेम को भी पासवर्ड ना बनाएं। अपना नेम, जिस नेम से आप लॉगिन करते हैं, आईडी होती है, उस नेम से भी आप जो है कि अपना पासवर्ड ना बनाएं। पासवर्ड कभी किसी से पूछ कर ना बनाएं, ये भी ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, अगर आप पासवर्ड बनाते भी हैं तो आप सपोज आप ईमेल का पासवर्ड आपने बना दिया, फेसबुक का पासवर्ड आप बना दिया, और इंस्टाग्राम, मतलब आप जितने भी सोशल मीडिया है सबके पासवर्ड आप बनाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉमन पासवर्ड हर चीज़ के लिए रख देते हैं। सेम थिंग्स वो बैंकिंग में भी करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में, डीमेट में भी वही करते हैं। तो कॉमन अगर आप रखते हैं, अगर सेम अगर पासवर्ड रखते हैं, तो उसमें डर क्या रहेगा कि कभी अगर आपका पासवर्ड अगर हैक हो गया, तो आपने एक ही पासवर्ड सारे जगह पे यूज किया है, तो हैकर्स को आसानी हो जाएगी कि आपके सारे अकाउंट को सेम पासवर्ड से वो हैक कर लेगा। तो क्या होगा, आपके आपका बैंक में जो भी होगा वो आप जो है खाली कर देगा। आपकी सोशल मीडिया में जो कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगा या आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो भी हैक कर लेगा। फिर अगर उससे आपको ब्लैकमेल करेगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेम पासवर्ड सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। आप उसको बदल बदल करके रखने की ज़रूरत है। थोड़ी आपको याद रखने की तस्दीक रखनी पड़ेगी कि आप उसको कैसे याद रख पाएँ। ज़रूरत हो तो अगर आप एक डायरी, छोटी पॉकेट डायरी बना लें, उसमें नोट डाउन करके रखें, क्योंकि उसकी ज़रूरत, पासवर्ड मतलब पासवर्ड बहुत सारे बनाए, एक प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको नोट करके रखिए, समय पे उसका डेट डाल दिए कि डेट को आपने चेंज किया था। इस तरह से आप उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप से सुरक्षित रह सकते हैं। और क्या, आजकल साइबर क्राइम में जो साइबर ठग हैं वो तरह तरह के पैतरे आजमाते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट, लोन ऐप फ्रॉड, वित्तीय फ्रॉड की वारदात हमेशा जो है कि बढ़ रही है। साइबर अपराधियों के टारगेट में सबसे अधिक बूढ़े लोग आते हैं। दस्तावेजों को अपडेट करने, गिफ्ट लिंक के जरिए भी जालसाजी कर ठग डाटा चुरा कर खाते खाली कर रहे हैं। ज़्यादातर अभी बहुत सारे ऐसे केसेस में हुए। अभी मैं आज ही एक न्यूज़ पढ़ा, उसके अंदर में सोचिए कि पंजाब का एक आईजी रैंक का अधिकारी जो कि रिटायर हो चुका था, वो करीब 8.25 करोड़ रुपए ठगी ठगा गया उससे। और उसको ठगा कैसे गया, वो व्यक्ति को ये कोई बैंक है, वो बैंक का सीईओ बताया। आई थिंक वो बैंक डीसीबी बैंक है शायद, उसका सीईओ बताया। और उससे जो है, उसने बहुत सारे शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था। वो आईजी ने पैसे भी बहुत लगा दिए। जब उसको ऐसा लगा कि ये पैसे तो मेरे लगे हैं और मुझे वापस चाहिए, तो करीब सोचिए जितने उसने 4-5 करोड़ उसने लगाए होंगे, और जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसमें करीब 2.25 करोड़ तो उनके कुछ चार्जेस हो गए थे। मतलब उसमें सर्विस टैक्स और क्या क्या करके वो सब करीब 2.25 करोड़ रुपए उनसे ले लिए। बाद में जब उन्होंने वापस अपने पैसे मांगे तो वो आनाकानी कर रहे थे पैसे देने में। एट लास्ट क्या हुआ, इतना परेशान होने के बाद में वो 12 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा, और उसमें ये बताया कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ों का शिकार हो गया हूँ, और मुझे जो है कि ये जो डीसीबी बैंक है, इसके डीसीबी या कोई, मेरे को ठीक से भी याद नहीं है, उसके बैंक के जो सीईओ मैं बोल रहा हूँ। तो जब सीईओ बताया तो इनको भी लगा कि कोई बड़ा आदमी है, और ये भी आईजी भी बड़े बड़े ही आदमी थे, तो इनको शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना, क्या इस तरह से इनको
अपने जाल में फँसाना शुरू किया हुआ था। तो इन्होंने ये सब चीज़ें जब 12 पेज के सुसाइड नोट उन्होंने तैयार किया और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों, मेरी बीवी सबका ख़्याल रखा जाए। मेरा पैसा जो है सब वो जो है कि मेरे से इन्वेस्ट करके कुछ पैसे मेरा रिटर्न नहीं किया है। और इसने ये सब सुसाइड नोट कर लिखने के बाद उन्होंने खुद को अपने साथी के रिवॉल्वर से अपने पेट में गोली मार ली थी। हालाँकि ये इनको उठा कर के फिर चंडीगढ़ किसी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया गया है। तो अब बताइए कि आईजी रैंक के आदमी, आप सोचिए कि किसके फ़ोन आ जाएँगे, वो इम्प्रेस कैसे हो जाएँगे। अगर सीईओ बोलेगा तो कोई भी बोलेगा किस बैंक का सीईओ भाई, अगर इतना है तो उनकी बातें इतनी मीठी-मीठी रहती हैं कि आप प्रोफ़ेशनली ये लोग आपके साथ डील करते हैं। आप समझ नहीं पाएँगे कि ये आदमी जो है कि इस तरह का निकलेगा। तो ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये जो पासवर्ड की बात है और रीसेट, ये टाइम टू टाइम आप लोग को करना चाहिए। आजकल तो घर में जो किसी घर में बूढ़े-बूढ़ी रहते हैं, उनके साथ में भी बहुत सारे ठग जो है कि ठगी हुई है। ऐसी भी खबरें हमेशा आती रही हैं, क्योंकि उनका कोई तो घर पे रहता नहीं है और उनका लड़का अगर विदेश वगैरह में है या बाहर किसी स्टेट में है, तो उनके साथ भी आकर के ऐसे बता के आपके बच्चे ने ऐसा बोला हुआ है, वो कुछ इस तरह के मीन्स जैसे कि उनको पता ही ना हो, वो ऐसे आपको भरमाएँगे कि आप एक बार अपने बच्चे को भी फ़ोन करके नहीं पूछ पाएँगे। और आप जो है कि उनके जाल में ट्रैप हो जाते हैं और आपके पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसके अलावा आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा मुनाफ़ा देने की लालच भी देंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग में घर बैठे जॉब भी देंगे, ऑनलाइन पार्सल मोबाइल हैक करने के साथ भी ठगी की वारदातें होती रहती हैं। तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जिसमें बिना ओटीपी पूछे ही खाते से रकम निकाल ली गई है। बताइए, अब वो ओटीपी भी नहीं आएगा फिर भी मतलब आपका आपका सिस्टम वो जो हैक कर लेते हैं। आपका जो भी आप बैंकिंग बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी बैंक आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सेस कर लेंगे आपके मोबाइल को, आपको सिस्टम को। जो भी ओटीपी आएगा उनके पास ही आएगा और वो इंटर करके आप पैसे निकाल लें, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे लोगों से सावधान, अगर ऐसे फ़ोन अगर एक बार हेलो किया और फिर अगर बात अगर आगे वो करने लगे तो इमीडिएटली आपको तुरंत ये लगना चाहिए कि आदमी को तो मैं जानता नहीं, ऐसी लालच मेरे को क्यों दे रहा है। तुरंत आपको मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो वैसे तो पासवर्ड में आप जो है कि आजकल बायोमेट्रिक भी आप रख सकते हैं। फिंगर से भी कर सकते हैं, फेस रिडक्शन में भी कर सकते हैं। बहुत सारे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अ, आपको जो सूटेबल लगे, आँखों से भी आजकल हो जाता है, ऐसी भी सिस्टम आ गई है कि आँखें ब्लिंक करेंगे या ओपन करेंगे तो स्क्रीन ओपन हो जाता है। पिन तो है ही है ऑलरेडी। तो इस तरह के बहुत सारे पासवर्ड हैं। कॉमन पासवर्ड है जो कि बहुत बार चोरी हुए हैं। जैसे कि लोग बना देते हैं 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से लेके 9 तक बना देते हैं। इस तरह के पासवर्ड बहुत बार चोरी हुए हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 वाले जो पासवर्ड हैं, इसके यूज़र 25 लाख थे। और वो ऐसे पासवर्ड 1 सेकंड के अंदर क्रैक हो जाते हैं। 1 सेकंड के अंदर। जो 1 2 3 4 5 6 है, ये 25,43,285 पास यूज़र थे, जिसके क्रैक टाइम जो है वो पासवर्ड 1 सेकंड से कम था। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके यूज़र करीब 9,61,435 9,61,435 है, जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में क्रैक हुआ है। अब पासवर्ड डालने वाले भी 3,60,467 लोग हैं। पासवर्ड डालने में पासवर्ड ही डालते हैं। वो भी हैकर्स को पता चल जाता है
तो वो भी 1 सेकंड से कम समय में क्रैक हो जाता है। तो मित्रों, आपको पासवर्ड भी जो डालना है, न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना, कैपिटल होना, स्पेशल कैरेक्टर होना, एक साथ मिक्स करके आप एवरी 15 दिन, महीने में जैसा आपको सूटेबल लगे आप वो पासवर्ड चेंज करते रहिए, ताकि मतलब आप इन ठग जो है हैकर से आप बच सकें और आपके अकाउंट, आपके सोशल मीडिया सेफ रहें। तो मित्रों, आज मेरा यही एक अवेयरनेस था कि आप अपने को कैसे जो है सोशल मीडिया से अपने को बचा सकें, क्योंकि आजकल इस तरह के बिजनेस बहुत ज़्यादा है कि लोग नौकरी करना नहीं चाहते हैं, और जिसके पास थोड़ा टैलेंट है वो हैकिंग सीख लेता है, और हैकिंग करने के बाद में इनोसेंट इनोसेंट आदमी को, जिसको कि सिस्टम डिजिटली यूज करना चाहता है, और अगर कोई अगर उस इस तरह के कॉल आते हैं कुछ, तो उसमें जो है कि फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो उसका उसमें दोष तो नहीं है, बट कहने का मतलब ये, उसको भी नहीं पता है कि वो किस चीज़ में पढ़ने जा रहा है। तो मित्रों, अपना हमेशा जो है कि आईडी पासवर्ड, आईडी तो ठीक है, पासवर्ड समय समय पे चेंज करते रहें। बैंक हो, फेसबुक हो, ईमेल हो, अनावश्यक किसी भी कॉल को आप अटेंड ना करें, क्योंकि आप जितने कॉल अटेंड करने जाएंगे उतने चांसेज आपके फंसने के ज़्यादा रहेंगे। जिसको आप जानते नहीं हो उससे बात ना करें। और आपको ये मालूम रहना चाहिए कि हमने कोई बैंक में अकाउंट खोला है या कुछ इंक्वायरी आने वाली है, आपको पहले से पता है, क्योंकि बैंक कभी किसी को जल्दी कॉल नहीं करते हैं। कॉल हमेशा आपको लालच देने वाले ही, जो कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं इस तरह, वही आपको कॉल करके आपको जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं मित्रों। तो आप अपना पैसा, अपना धन, अपना सोशल मीडिया खुद ही बचाइए। सरकार तो जो करेगी सो करेगी ही, वो तो बाद में जब कुछ घटना घट जाएगी तब आप उनके पास जाएंगे, बट अपनी सेफ्टी स्वयं करना जरूरी है मित्रों। धन्यवाद। गुड नाइट। कल फिर हम मिलेंगे आपको अपने एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।